spoke about in the morning. Average score was 324 first inning, and we've seen so many sixes has been hit, especially in this ground in last 4-5 games. और just batting and credit to Sri Lankan bowlers. एक बंदे ने पूरी टीम का कॉम्बिनेशन बना दी है. If you look at it, एंजेलो मैथ्यू ने आके, और पता नहीं इसको क्यों नहीं रखा था स्क्वाड में. Why? What do the selectors think? The Sri Lankan selectors, they had young players. They wanted somebody in the middle order who can carry the bat at times, win the game for them. And of course, he's a useful bowler. He has been bowling since last Lankan Premier League, and these 2 wickets, they were the game changer. And of course, a run out as well when he bowled beautiful. He's not very sharp, but experienced, back of a length, within the stumps. And I think his spell made the difference. Couple of wickets early on with the new, England were 1 for 44 at one stage. Yeah. They were cruising, kind of cruising. And then suddenly the wickets started falling with regular intervals, और वो recover कर ही नहीं पाए. ने किसी केपेबल प्लेयर की जगह अपनी पसंद का आदमी डाला और फॉर्मेशन को तब्दील किया या बदमाशी की उनकी प्लेयर्स पावर की वजह से, कोई भी टीम हो, उसका हाल बहुत बुरा हो रहा है इस वर्ल्ड कप में. साउथ अफ्रीका की एक मिसाल जरूर दूंगा कि साउथ अफ्रीका में हमेशा से ज्यादतियां होती हैं, अंबाल लग जाते हैं वहाँ शिकवे शिकायतों के यार आपने रंग और नस्ल की बुनियाद पर फला आदमी छोड़ दिया, फला आदमी ले लिया, तो उसको हटा दिया, तो उसको खिला लिया. लेकिन इस बार साउथ अफ्रीका ने कोई भी अवेलेबल केपेबल प्लेयर छोड़ा नहीं. नोकिया मजबूरी थी, वो भी आता डेफिनेटली. मेरे कुछ और व्यूज थे. रोसो इंजर्ड था, वरना T20 तो उसे खिला रहे हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंसेज आ नहीं रही थी. लेकिन वो जेराल्ड को लेके आए क्योंकि उन्हें नोकिया का बैकअप चाहिए था. देख लो, वो ठीक ठाक बॉलर है, विकेट टेकर है भाई, बड़ी विकेटें खा रहा है. वो छोटा रह गया था, ट्रिस्टन स्टफ. वो तो लकड़ आ रहा है, लाटा. वो एक आदमी रह गया, लेकिन शायद क्विंटन डिकॉक अब रिटायरमेंट लेंगे तो उसकी उम्र इतनी है कि अब वो आएगा, 22 साल हो गया होगा ज्यादा, वो ही खेलेगा. आने वाला वक्त डिवाल्ड ब्रेविस का ही है. बहरहाल बात ये करनी है कि नासिर हुसैन साहब, आपके पास एक ओपनर है जिसका नाम है जेसन रॉय. हैरी ब्रूक से मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, सच अ वंडरफुल टैलेंट है, नया है, सीखेगा, लर्न करेगा, आगे बढ़ करेगा रन. आप 15 अनाउंस कर देते हो और 27 तारीख को ऑल ऑफ द सडन आप दुनियाए क्रिकेट के, देखिए दुनियाए क्रिकेट का वर्ड बोल रहा हूं मैं, दुनियाए क्रिकेट के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ओपनर जेसन रॉय को ड्रॉप कर देते हो आप. यानी आप भूल गए कि जेसन रॉय कौन है, जो इंग्लैंड की मुश्किल पिचेस पर निकल कर मिचेल स्टार्क को छक्के मारता है. यार 8-8 कदम निकल जाता है, वो तो डांस करके बाहर आता है, वो चलता वलता नहीं है. नासिर हुसैन की सुनता नहीं. अब बात ये है कि तुम श्रीलंका को तरने वाला समझ रहे थे, हम भी कह रहे थे कि बेंगलुरु का मैदान होगा और बेंगलुरु में कमबैक हो सकता है. अबे बेंगलुरु में कबर खोद दी उन्होंने, लहिरू कुमारा, रजीता मैथ्यूज वापस आया, कप्तानी हो गया एक तरह से, समझो. वो आकर मैं यही सोच रहा था, 2 विकेटें मैथ्यूज ने भी ले ली. मैंने तो उसे 2 विकेटें लेते हुए कब से नहीं देखा यार. इंग्लैंड के साथ हुआ क्या, इंग्लैंड के साथ एक तो जो इन्होंने अपने सिल्वरवुड के साथ किया, उसने श्रीलंका के साथ आगे इनकी बजा दी. हाँ ठीक है, एक तो सिल्वरवुड का ने अपना बदला लिया, ठीक है. दूसरा मैं आपको बताऊं, दूसरा ये कि ये बेसबॉल जो था, ये सिवाय पाकिस्तान के चला किधर, इन्होंने किसकी बजाई मुझे बताओ. एक ही मारी उन्होंने व्हाइट वॉश पाकिस्तान को बस. उसके अलावा दुनिया में कहीं सुना आपने? नहीं. दुनिया में और कहीं नहीं हो रहा कुछ. ये मैं आपको बता दूं, कहीं कुछ नहीं हो रहा. बटलर ने एक काम तो गलत किया है, मैं बता दूं. एक काम ये किया है, उसने रोने के लिए दिखा दी दुकान के, यार तुम एक काम करना कि हमारा बता के रोना. देखो वर्ल्ड चैंपियन का क्या हाल हो गया, हमने. मैं जरा पाकिस्तान के कुछ फैंस की तरफ आऊंगा. मजाक तो होता है ना, आप भी हमसे करते हो, अभी करोगे कोई मैच जीत गए तो मैं आपकी तरफ भी आऊंगा. इंडिया वो जो बचा कुचा टेस्ट जबरदस्ती जबरन बुलाया था, रोहित शर्मा फिट नहीं थे, बुमराह कप्तानी कर रहा था, तो आप लोगों ने जॉनी बेरिस्टो को अब्बू बना लिया था. देख लिया जॉनी बेरिस्टो, मैं क्या कहता हूँ. अबे भाई, मैं सेंचुरी वेंचुरी देखकर बात नहीं करता, मुझे पता है वो क्या करता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसे विकेट टेकिंग बॉलर्स अगर विकेट टेकिंग बॉल गिरा दें तो फारिग है वो आदमी. जॉनी बेरिस्टो वो नहीं है जो आप उसे बना देते हो. भाई उसके खेल में बड़ी वीकनेसेस हैं, शदीद किस्म की वीकनेसेस हैं, छोटी मोटी वीकनेसेस नहीं कहते हम उन्हें. भाई वो अगर शॉट मारता है तो शॉट ही सब कुछ नहीं होते. आपको मुश्किल गेंदों को हैंडल करना, फिर पेंडल करना,
और फिर उसके बाद जो रूट के अलावा मैंने आपको कहा मलान भले रैंकिंग पे चढ़ा रहता हो, जितनी बड़ी रैंकिंग, वो भी रैंकिंग का खिलाड़ी है, लेकिन जेसन रॉय के आगे बच्चा है, वो दूध पीता, फीडर की निप्पल पीता है वो जेसन रॉय के सामने। जेसन रॉय बहुत डेंजरस प्लेयर है भाई, मेरा आदमी छोड़ के तुम वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं करोगे। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि चंद्रपॉल बैटिंग कर रहे थे जी, उनका भी साथ एडलेड में, और रूडी कर्टसन अंपायर, साउथ अफ्रीकन अंपायर, वो लेग अंपायर थे, तो मैं उनके साथ खड़ा हुआ था ना। तो अब ये बैट है और इधर से बॉलर ने आना है, अब वो यूं करके खड़े होते थे चंद्रपॉल, तो अब वो यूं खड़े हुए, मैं यहाँ पे स्क्वायर लेग पे खड़ा था और रूडी कर्टसन साथ में। तो जब वहाँ से बॉलर चलने लगा ना, तो रूडी कर्टसन कहता है गिव मी योर कैप। आई सेड व्हाई, बट आई एम नॉट बॉलिंग। ही सेड ही इज फेसिंग यू।